हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को देखेंगे। आइए एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों के युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से इनका हल ज्ञात करना है। विधि का नाम यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राफीय विधि से ही हमें हल करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली की जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया, जहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्नावली में हमें यहाँ पर दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म बनाने पड़ेंगे। दो चर वाले दो समीकरण हमें चाहिए। यहाँ पर एक और दो समीकरण हमेशा बनेंगी। डायरेक्ट दे रखे तो अच्छी बात है, नहीं दे रखे हैं तो सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर बोला भी है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। और लड़कों की संख्या से 10 4 अधिक है। यहाँ पर दो बातें हैं ये, तो दोनों बातों से हमारे दो समीकरण मिलेगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना बॉयज़ की जो संख्या है, लड़कों की जो संख्या है वो है x, और लड़कियों की संख्या जो है y है। लड़कों की हमने x माना, लड़कियों की हमने y माना है। तो पहला जो है वो देखिए क्या लाइन थी कि 10 विद्यार्थी थे टोटल, तो इसलिए हमारे समीकरण क्या बनेगी, प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिख देते हैं। प्रश्नानुसार जो है टोटल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? टोटल विद्यार्थी है 10, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो देखिए पहले जो हमारे पास समीकरण है वो बन गई है, क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों मिलकर क्या होगी, सभी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या होगी, और वो अपन को 10 दे रखी है। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए वो क्या लिखा था, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना, वाई माना है। वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या है बच्चों एक्स, 4 अधिक है। ये अधिक का मतलब ऐड करेंगे और 4 इसमें जोड़ देंगे। तो लड़कियों की संख्या की वाई जो है एक्स प्लस 4 हो जाएगा। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक का मतलब हमेशा हम ऐड करेंगे, कम लिखा होगा तो हमेशा हम माइनस करेंगे। यहाँ पर व्यापक रूप का जो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सामान्य जनरल फॉर्म होता है, उस रूप में इसको लिख देते हैं, यानी कि एक्स वाई वगैरह सब एक तरफ लिख देते हैं। तो देखिए वाई ऐसे कैसे, एक्स को जब इधर लेकर आए तो क्या बना, वाई माइनस एक्स, फिर बना ये बराबर 4, ऐसे का ऐसे। अब ये जो अचर पद होता है इसको भले इधर लेकर आओ बराबर के, या बराबर के राइट हैंड साइड में रखो या लेफ्ट हैंड साइड में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म आगे कौन कौन से आगे देख लीजिए आप। एक तो पहला समीकरण रैखिक युग्म, एक दूसरा रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के हमें मान निकालना है। तो हमारा पहला पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, जो हमने आराम से बना लिए। अब हम लिख देते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10 तथा वाई माइनस एक्स बराबर 4 होंगे। तो ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये हमारे समीकरण सेकंड है। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, प्रश्नों को वापस देख लेते हैं कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको किस कौन सी विधि से करना है, ग्राफी विधि से ही केवल करना है। केवल और केवल ग्राफी विधि से ही करना है, तो इसलिए हम इसको ग्राफ विधि से अब करेंगे। फिर हम देख लेते हैं ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं, देखिए एक एक रैखिक समीकरण युग्म को हम लेंगे, एक एक समीकरण को लेते हैं। तो देखिए समीकरण एक को पहले लेते हैं। समीकरण एक से यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण दो से। ये फिक्स पैटर्न है इसका, इसी के आधार पर हम पूरे के पूरे ग्राफ की विधि हल करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण एक से तो समीकरण एक लिख देते हैं।
एक्स प्लस वाई बराबर 10, इधर 2 से है तो 2 लिख देते हैं। वाई माइनस एक्स बराबर 4, वाई माइनस एक्स बराबर 4। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने से मतलब है कि हमें कुछ मान एक बार मानने होंगे और उसके बाद हमें पॉइंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, किसी का भी एक का मान रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, एक को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उधर स्थानांतरित कर लेते हैं, पक्षांतरित कर लेते हैं। तो वाई बराबर क्या होगा, देखिए 10, ये प्लस का एक्स है, उधर गया तो माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, जैसे बराबर में राइट हैंड साइड में जो भी संख्या, जो भी अक्षर है, सॉरी चर हैं, तो उसका हमें मान मानेंगे। जैसे एक्स बराबर एक बार माना 0, एक्स बराबर क्या माना हमने 0 रखने पर, जब एक्स बराबर जब 0 रखेंगे तो आप देखो भले ही वाई कितना आ रहा है बच्चों, वाई आ रहा है 10। एक्स बराबर हमने रखा 2, एक्स बराबर 2 रखने पर तो वाई बराबर कितना आ रहा है, वाई बराबर आ रहा है 8। इस प्रकार हम इन मानों को सारणी में उतार लेते हैं। नहीं, हमें टेबल मान जो है हमारे टेबल बनानी होती है। तो देखिए पहले जो है पॉइंट, ये वाली जो लाइन है हम इसको यहाँ उतारेंगे। जब x बराबर 0 है तो y का मान हमारे पास आया 10। जब इसको फिर हम सेकंड कॉलम में उतारेंगे, जब x बराबर, देखिए x की मान लिखेंगे, इस लाइन में पूरे y के मान आएंगे। जब x बराबर 2 है तो y का मान आएगा बच्चों 8। इस प्रकार हमें दो बिंदु मिल रहे हैं। कौन कौन से बिंदु आपको पता है, ऐसे ही होता है x, y, पहले x के मान लिखता है फिर y के मान। तो यहाँ से कौन सा बिंदु मिल रहा है 0, 10। यहाँ से x का मान पहले क्या मिल रहा है 2, फिर y का मान लिखेंगे 8। तो दो बिंदु हमें मिल गए। इसी प्रकार जो सेकंड समीकरण है वहाँ पर भी हमें काम करना है। अब देखिए y बराबर, ये देखो माइनस का x उधर गया तो 4 प्लस एक्स। मेरा एक आपको सुझाव है कि ये जो माइनस वाली जो संख्या होती है उसी को हमेशा उधर भेजें, राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा प्लस वाला ही रखें। जैसे y प्लस वाला तो इसको ही रखें, ताकि प्लस माइनस का कोई गलती होने की संभावना न रहे। अब वापस यहाँ पर x का अलग अलग मान रखते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जब 0 रखेंगे तो बताइए y का मान क्या आएगा, बताओ 4 प्लस 0 बराबर आ गया 4। x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 6। अब मुझे बताइए वापस हमारे पास टेबल क्या बनी यहाँ से जो हमारे पास टेबल बनी है बच्चों, वो बनी है। देखिए x का मान क्या रखेगा, फिर सबसे पहले हमने 0 जब रखा तो y का मान क्या आया था 4। जब x का मान 2 रखा तो y का मान आया 6। इस प्रकार हमें ये सारणी बनानी है सभी प्रश्नों में। तो यहाँ से कौन सा बिंदु मिला 0,4, यहाँ से कौन सा बिंदु मिला 2,6। हमेशा पहले x का मान लिखेंगे फिर y का मान लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों सारणियों से हम ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो देखिए पहला जो बिंदु है कौन सा, समीकरण 1 का पहला हम ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा ही आएगा। और दो बिंदु क्यों आती है, क्योंकि सरल रेखा के लिए अगर हमें दो बिंदु पता है, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु पता है, फिर इनको अगर हम मिला लेते हैं तो देखिए सरल रेखा बन जाती है। तो दो बिंदु ज्ञात करने से हमें सरल रेखा मिल जाती है, तो आगे ज़्यादा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 3, 4 ऐसा बहुत ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 2 से ही हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए पहले जो समीकरण है हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। क्या है, पहला बिंदु क्या है 0,10, दूसरा है 2,8। तो बिंदु को हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ताकि पहला जो समीकरण है वहाँ से कौन कौन से बिंदु आए 0,10 और 2,8। दूसरा जो समीकरण है वहाँ से कौन कौन से बिंदु आए बच्चों, वहाँ से बिंदु हमें मिले 0,4 और 2,6, 0,4 और 2,6। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ में उतार लेते हैं। तो आइए एक एक को अच्छे से आराम से उतारते हैं। सबसे पहले हमें इनके मान देखने होंगे। देखो x का मान अधिक से अधिक कहाँ क्या लिखा है हमने, इधर x का मान 0 है, इधर 2 है, इधर 0 है 2। तो x को पहले लिख देते हैं आराम से। सबसे पहले देखो बीच में जो होता है जहाँ पर x और y एक्सिस दोनों कटती है उसको लिखाते हैं o से, 0 से दर्शाते हैं। यानी ये बिंदु 0 है, फिर आगे ये 1, फिर ये वाला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि हमारे इतने बड़े मान है ही नहीं। इधर जो होता है, इधर ये प्लस वाला एक्स होती है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होती है, इधर दर्शा देते हैं एक बार -1।
-2, -3, -4। नीचे जो होता है y, वो होता है y यहाँ पर नेगेटिव होता है, आपको पता होगा। y जो है नेगेटिव -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पर देखिए y के जो मान है अधिक से अधिक कहाँ जा रहा है, 10 तक जा रहा है। 10, 8, 4, 6 तो 10 तक लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक लिख दिया चलो मैंने। तो आइए अब बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाते हैं। जो पहला बिंदु है वो कौन सा है, 0,10। अब 0,10 को हम ग्राफ में उतारते हैं। 0,10 बच्चों क्या होगा, आपको पता होगा। x का मान यहाँ पर है, साफ साफ है 0, और y का मान है 10। तो x का मान 0, बताइए x कहाँ 0 होता है, x तो 0 ही होता है। y का मान 10 कहाँ है, प्लस है, तो देखो y का मान 10 ये हो गया। यानी ये जो बिंदु है हमारा 0,10 हो जाएगा। ये जो बिंदु हमारा 0,10 हो जाएगा। दूसरा जो पहले समीकरण का जो दूसरा पॉइंट है वो है 2,8। यानी x का मान आपको 2 देखना है, y का मान 8 देखना है। एक्स एक्सिस तो ये रही हमारे पास, एक्स एक्सिस तो ये रही, तो इसका 2 देखा पहले, तो x बराबर 2 देखा, ये रहा x बराबर 2 इधर, और y बराबर 8 देखा, तो y बराबर 8 कहाँ पर है, ये रहा y बराबर 8। आपको पता है हमें हमें क्या, अगर पॉइंट बनाना नहीं आता कि कौन सा पॉइंट होगा 2,8, तो क्या करेंगे, 8 से ऐसे रेखा खींचेंगे सीधी, और 2 से भी ऐसे सीधी एकदम रेखा खींचेंगे। दोनों यहाँ पर कट रहे हैं, यहाँ पर कट रहा है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया बच्चों, 2,8 हो गया। ये कौन सा हो गया, 2,8। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों रेखाओं को अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए ये दोनों जो बिंदु हैं इनको हम अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए ये हमने अच्छे से मिला दिया। ये हमने अच्छे से इनको मिला दिया। जब ये दोनों आपको रेखा दिख रही होगी साफ साफ, सॉरी एक रेखा अभी तो बनाई है, दूसरी रेखा अब हम आगे बनाएंगे। तो ये जो रेखा है, इस रेखा को हमने अच्छे से बना लिया। ये किसकी रेखा है, समीकरण 1 की है। और समीकरण 1 हमने क्या लिखी थी, देखिए समीकरण 1 जो हमने लिखी थी, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसके नीचे यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं कि ये x प्लस वाई बराबर 10 की समीकरण है। इसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जो समीकरण है उसका हम ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट समीकरण का ग्राफ बनाते हैं अब। तो देखिए नेक्स्ट कौन से पॉइंट थे हमारे पास, 0,4 और 2,6। 0,4 इस बिंदु को लिख देते हैं। 0 कहाँ पर था, एक्स अक्ष पर 0 जो है वो यहीं पर था, ये रहा। और 4 कहाँ पर है, 4 ये रहा। तो अब जो 0,6 कौन सा होगा, यही होगा। आप बोलोगे इनको कैसे मिलाएं, तो 0 पर देखिए एक्स, 0 पर तो एकदम सीधी रेखा खींचिए ऐसे, और वाई पर, वाई बराबर 4 पर ऐसे आड़ी रेखा खींचिए, तो दोनों कहाँ मिल रही है, ये ऐसे रेखा खींचिए और ऐसे रेखा खींचिए, दोनों यहीं पर मिल रही है। तो इसलिए ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, 0,4 यही होगा बच्चों। फिर देखिए 2,6 कैसे निकालेंगे, एक्स का मान 2 और वाई का मान 6। वाई का मान 6 ये रहा। जब दोनों आपस में ऐसे आगे करेंगे तो दोनों जहाँ कटेगी तो वो हो जाएगा 2,6। तो आप देख पा रहे हैं ये हमने दोनों बिंदु बना लिए। अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमने बच्चों क्या खींच ली, एक रेखा खींच ली। इसका लाइन, इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं रेखा का, ताकि आपको एकदम पता चल जाए। ये देखिए पहली जो रेखा हमने खींची थी उसका कलर हमने ब्लू से बनाया, इसका जो कलर है वो हमने रेड से बनाया है। तो आइए अब इनको आगे समझते हैं। अब क्या करेंगे, इसका भी नामकरण कर लेते हैं कि ये समीकरण किसकी है, ये कौन से समीकरण का ग्राफ बनाया। तो ये जो समीकरण का ग्राफ जो बनाया है स्टूडेंट हमने, वो बनाया है समीकरण नंबर 2 का। तो इसका क्या नाम था, y माइनस एक्स बराबर 4। तो इसको लिख देते हैं y माइनस एक्स बराबर 4। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों कहाँ कट रही है बच्चों, दोनों जो है वो यहाँ कट रही है। दोनों जो रेखा है वो कहाँ कट रही है, यहाँ पर कट रही है। यहाँ पर कट रही, तो यहाँ पर देखिए
एक्स और वाई के मान क्या आ रहे हैं, जहाँ पर दो रेखाएं कटती हैं वहीं पर हमारा क्या होता है, हल होता है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इसको अगर ध्यान से नीचे देखें एक्स अक्ष पर, तो ये देखो क्या आ रहा है, एक्स बराबर तो यहाँ पर आ रहा है 3, और वाई अक्ष पर ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी कि ये जो बिंदु है जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद की हैं, वो हमारे पास जो बिंदु आ रहा है वो 3,7 आ रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे दोनों जो रेखा हैं, दोनों रेखाएं 2,6 पर प्रतिच्छेद करती हैं, 2,6 पर प्रतिच्छेद करती है। 2,6 पर प्रतिच्छेद करती है, तो सॉरी 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बताइए यहाँ पर x का मान हमने क्या लिखा, 3, और y का मान हमने क्या लिखा, 7। तो और x हमारे लिए क्या था बच्चों, शुरुआत में देखो x हमने क्या माना था, लटकों की संख्या। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर x और y के मान आए कि नहीं आए, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इसलिए लड़कों की संख्या x मानी थी वो कितनी आई, 3, तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7 होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर का। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, 7 कलमों के जो मूल्य हैं वो कितना है, दोनों का मिलाकर 50 रुपये हैं। दोनों का मिलाकर 50 रुपये हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये हैं। तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। अब हमने मान लिया है, तो अब हम प्रश्न के अनुसार जो लाइन लिखी है उनसे हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। पहली जो लाइन लिखी है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। हमारे पास कितने, एक पेंसिल का मूल्य हमने माना है और वाई, और एक कलम का मूल्य मान लिया है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलमों का मूल्य दोनों का मिलाकर 70 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य हमने माना एक्स, और 5 का कितना मानोगे आप, 5 इंटू एक्स करोगे, प्लस एक कलम का मूल्य है वाई, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा बच्चों, 7 इंटू वाई। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 50 रुपये हो रहा है। ये लाइन हमने कहाँ से लिखी, ये लाइन जो पहली लाइन आपको दिख रही है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, वैसे लिखी है। तो अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। जो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल है, एक पेंसिल का एक्स है, तो 7 का क्या होगा, 7x, और 5 कलमों का कुल मूल्य, यानी एक कलम का है वाई, तो 5 कलम का कितना होगा, 5y। दोनों का जोड़ने के बाद कुल मूल्य कितना है, 46 है। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई है। तो दोनों को लिख देते हैं, दोनों को अच्छे से लिख देते हैं। दोनों समीकरण रेखिक युग्म क्या बनेगी, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म क्या क्या बने बच्चों, एक तो बना 5x प्लस 7y बराबर 50, तथा दूसरा क्या बना बोलिए, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म बन चुके हैं। एक को हम क्या मानेंगे, समीकरण एक, एक को क्या मानेंगे, समीकरण दो। इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब वापस वही समीकरण एक और दो को अलग से हम हल करेंगे, हल करेंगे, सारणी बनाएंगे, फिर हम उसको मान निकालेंगे एक्स और वाई के मान। कौन सी विधि से हल करना है, तो हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल।
रैखिक समीकरण युग्म का हम किससे कर रहे हैं, ग्राफी विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले समीकरण एक को लिख देते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है बच्चों, वो है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। तो अब हम किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो 7y जो है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए क्या बनाइए, 7y बराबर 50 माइनस प्लस का 5x उधर गया तो माइनस का 5x, तो y बराबर क्या आ गया, 50 माइनस 5x बटा में 7 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x का मान रखेंगे कुछ अलग अलग और y का मान हमारे पास आता रहेगा। अब जहाँ तक संभव वो ऐसे मान ही रखने हैं अपन को कि ये पॉइंटों से आने से हम बच जाएं, y के मान पॉइंटों में आने से बच जाएं। तब हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर जब 0 रखते हैं तब ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 50 में से 0 0 यानी 50, 50 बट्टा में 7 ये पॉइंटों में आएगा। तो इसलिए हम ऐसा चेक करेंगे, x बराबर 1 चेक करेंगे, x बराबर 2 चेक करेंगे। तो हमने देखा कि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर हमारे पास ये पॉइंटों में नहीं आ रहा है। तो x बराबर 3 रख देते हैं फटाफट, 50 माइनस 5 इंटू 3 बटा में 7। तो बताइए क्या होगा, 50 माइनस 15, 50 माइनस जब आप 15 करेंगे तो आ जाएगा 35, 35 बट्टा में 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। तो इस प्रकार देखिए पॉइंटों में नहीं आया। उसके बाद हम लिख देते हैं x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर, क्योंकि 3 के बाद 7 का भाग देना तो 7 ही इसमें जोड़ दो ताकि 10 आ जाएगा। तो देखिए y बराबर 10 रखने पर, सॉरी x बराबर 10 रखने पर 5 इंटू 10 बट्टा में 7, 50 इन दोनों का गुणा भी हो गया 50, 50 माइनस 50 आंसर आ गया 0 बट्टा में 7। 0 में 7 का भाग दिया तो 7 बना। इन दोनों से क्या टेबल बनी बच्चों, इन दोनों से जो टेबल बनी है वो ये बनी, एक तो x लिखेंगे एक इधर y लिखेंगे। तो क्या क्या टेबल बनी, x का मान जब हमने माना 3 तो y का मान आया 5, जब x का मान हमने 10 माना तो y का मान आ गया 0। तो अब हम दूसरे समीकरण की तरफ पढ़ते हैं। टेबल बनने के बाद दूसरे समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 2 से दूसरे समीकरण जो है वो है 7x प्लस 5y बराबर 46। एक को इधर रखते हैं बाकी को इधर भेजते हैं, तो 5y बराबर 46 माइनस 7x, बट लेकिन ये जो है 5 जो गुणा में है तो इसको कहाँ भेजेंगे हम, 46 माइनस 7x बट्टा में 5। तो इस प्रकार हमारे पास ये y का मान आ गया है। अब यहाँ भी हम अलग अलग x के मान रखेंगे तब हमें अलग अलग y के मान मिलेंगे। तो अब हम सोचते हैं और अलग अलग मान रखते हैं। तो हमें सबसे पहला पॉइंट x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 46 में से 0 गया तो 46 बटा 5 ये पॉइंट हमारा बच्चों। इसलिए हम सबसे पहले सोचेंगे ऐसे। तो सबसे पहले हमने देखा कि x बराबर 3 रखने पर ये पॉइंट हमें नहीं आ रहा है। तो जब आप x बराबर 3 रखोगे तो देखो क्या होगा, y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 3 बटा में 5। 7 इंटू 3 होता है 21, 21 46 माइनस 21 जब घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 25, 25 बटा में 5 और इसका जो भाग देंगे तो आ जाएगा 5। अब हम अगला संख्या कैसे देखेंगे, बार बार तो ऐसे देखेंगे नहीं। तो आप ये देखिए कि बट्टा में किसका भाग दे रहे हैं, 5। जो भी पहली संख्या हमने मानी थी x बराबर 3 माना है, इसके अंदर ये जो भाग दे रहे हैं ये संख्या जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद 3 और 5 क्या हो गया 8, यानी कि अब जो है x बराबर 8 रखने पर पॉइंटों में नहीं आएगा। तो देखिए x बराबर 8 रखेंगे। आप माइनस में भी ऐसे बहुत सारी संख्या मान सकते हैं, x बराबर जैसे -2 लोगे तो भी ये पॉइंटों में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी संख्या आप मान सकते हो, लेकिन हम इतना ही मानेंगे जितना हम ग्राफ में आसानी से बना सकें। ज़्यादा बड़े मान लिखेंगे तो ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत सारी संख्या हमें एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस पर ऐसे बड़ी बड़ी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर 46 माइनस 7 इंटू 8 बटा में 5। तो बताइए क्या हो गया, 46 माइनस 56, 46 में से 56 गए तो माइनस का 10 बटा में 5, इसका जब भाग दिया तो माइनस का 2। तो इस प्रकार जो है हमारे पास टेबल क्या बन गई बच्चों, हमारे पास जो टेबल बनी वो ये बनी, इधर एक्स लिखेंगे इधर वाई लिखेंगे।
तो टेबल जो है इधर x का मान जब हमने माना 3 तो y का मान हमें मिला 5। जब x का मान हमने माना 8 तो y का मान मिला हमें -2। इस प्रकार हमें कौन कौन से बिंदु मिल गए, यहाँ से देखिए 3,5, यहाँ से 10,0, यहाँ से 3,5, यहाँ से 8,-2। लास्ट में लाइन लिखेंगे इन सारणियों से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में अंकित कर निम्न ग्राफ प्राप्त हुआ। ये लाइन हम लिखेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहले जो सारणी है, यहाँ की जो टेबल है, इसमें से हमें कौन कौन से बिंदु मिले, 3,5 और 10,0। तो आइए अब हम इनको ग्राफ में उतारते हैं। तो इस सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु है इनको मैं साइड में लिख देता हूँ ऐसे, ताकि हमें दाल और पीछे पेज पलटना नहीं पड़े। तो पहला जो सारणी था वहाँ बिंदु मिला 3,5, फिर मिला 10,0। ये पहले समीकरण से थी। दूसरे समीकरण से हमें मिला था 3,5 और मिला था 8,-2। ये हमें दूसरे समीकरण से मिला। तो आप देख रहे हो सबसे जो बड़ा x का मान कितना है, 10 है। धनात्मक ये कोई ऋणात्मक तो है नहीं, तो हम सभी धनात्मक धनात्मक दिशा में बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक हम चलेंगे। माइनस में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देता है फिर भी 1, 2, 3 तक। -2, -3 हमें उतने ही लिखने हैं जितने हमें ज़रूरत है, ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाई का मान देखिए, तो वाई का मान देखो कभी 5 है, कभी 0, कभी 5, कभी -2। यानी धनात्मक दिशा में तो 5 तक जा रहा, तो लिख देता है 6, 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। और ऋणात्मक में -2 तक जा रहा है, तो माइनस में भी लिख देते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये हमने सब बातें लिख दी। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। तो अब हम एक एक बिंदु को पहले दर्शा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली जो समीकरण है बच्चों, पहली समीकरण को हम कैसे दिखाएंगे, देखिए 3,5 एक्स का मान देखिए, पहला बिंदु देख रहे हैं 3,5, एक्स का मान 3 और वाई का मान 5। जब इनको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने पर हमें ये दोनों जो रेखाएं हैं कहाँ कटती दिख रही है, आपको दिख रही होगी साफ साफ, यहाँ पर कटती हुई दिख रही है। इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, इस बिंदु को बोलेंगे 3,5। नेक्स्ट जो बिंदु है 10,0, एक्स का मान 10 है, वाई का मान 0, एक्स एक्सिस तो हमारी ये है, तो यहाँ पर देखिए 10 कहाँ है, ये रहा 10। और वाई का मान 0, वाई का मान 0 तो यही होता है, वाई का मान 0 तो देखिए ये रहा, सीधी रेखा में ये रहा। तो यानी जब इनको हम आपस आपस में मिलाएंगे तो यही बिंदु होगा 10,0। जैसे नेक्स्ट 3,5 को हमने खींचा, इसी प्रकार यही बिंदु होगा। तो 10,0 ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से मिला देते हैं। तो आइए इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से मिला देते हैं अब। और आपको पता है दोनों के बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो कौन सा रेखा, कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये किस तरह से समीकरण हमें प्राप्त हो रही है, तो हम बोलेंगे ये जो है सरल रेखा हमें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हमें ये ग्राफ मिला, इसको अच्छे से हमने बना लिया। अब हम इसको नामकरण कर लेते हैं कि ये किसका ग्राफ है, किसका रेखा है। तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं। ये समीकरण 1 की रेखा हमने बनाई है। समीकरण 1 हमारे पास क्या थी बच्चों, याद कीजिए, देख लीजिए। तो समीकरण 1 जो थी हमारे पास 5x + 7 = 50 थी। ये इसका सरल रेखा का ग्राफ बन गया। अब हम ऐसे कैसे
दूसरे जो पॉइंट है दूसरे समीकरण से प्राप्त हुए थे उनका ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें पहला बिंदु 3,5 तो यही है बच्चों, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है 8,-2, एक्स का मान 8 और वाई का मान -2। एक्स का मान 8 तो ये रहा, वाई का मान -2, ऊपर तो सब धनात्मक है तो हम नीचे देखेंगे -2 तो ये रहा। जब इनको हमने ऐसे किया, 8 को सीधा सीधा ऐसे बढ़ाया आगे और -2 को ऐसे आगे बढ़ाया तो यहाँ पर ये कटे, तो ये जो बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, 8,-2। इस प्रकार इनको भी हम आगे अब इसका भी एक ग्राफ खींचेंगे तो देखिए किस तरह से हमें रेखा मिलेगी। आप मुझे बताइए बच्चों कि ये किस प्रकार के ग्राफ बन रहा है। ये दोनों के दोनों में सरल रेखा ही प्राप्त हुए हैं, सरल रेखा प्राप्त हुए हैं। तो सरल रेखा ये दोनों देखो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। ये जो दोनों जो प्रतिच्छेद कर रही हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर का मतलब 3,5 पर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका हल क्या हो जाएगा, 3,5, क्योंकि हल का मतलब वही होता है जहाँ पर दोनों रेखा क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। ग्राफी विधि का मतलब जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, जहाँ पर वही हमारे एक्स और वाई के हल कहलाएंगे, वही हमारे एक्स और वाई के मान जो हैं वही हल कहलाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है समीकरण का नाम लिख देते हैं ताकि हमारा ग्राफ का काम हो जाए पूरा। तो ये जो हमारा जो दूसरा हमने रेखा बनाई है इसका जो नाम था 7x + 5y = 46। इस प्रकार हमारा ग्राफ का काम हो गया पूरा। अब हम लिखने का काम हमारा बाकी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। तो लिख देते हैं कि दोनों समीकरणों की रेखाएं 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटती हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म के का हल क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का मान क्या है इधर 3,5 जो बिंदु है इसमें एक्स का मान 3 है और वाई का मान 5 है। हल ये होगा, और ये होगा तो हमें तो एक्स हमने क्या माना था, देखिए एक्स माना था हमने, एक्स जो हमने माना था पेंसिल का मूल्य, वाई माना था कलम का मूल्य। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा ये, अतः पेंसिल का मूल्य, कितने पेंसिल का मूल्य, एक एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा, 5 रुपये होगा। मुझे उम्मीद है आपको एकदम अच्छी तरह से मस्त तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है, एक अनुपात आपको दे रखे हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 की क्या करनी है, तुलना करनी है। और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती, ये आपको बताना है। इससे संबंधित हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अनुपातों की तुलना करके A1/A2 का मान निकालते हैं, B1/B2 का, C1/C2 का। अगर वो बराबर है नहीं है तो वो रेखा समपाती होगी कि नहीं होगी, कैसे ग्राफ उसका बनेगा, हमने सब आपके डिस्कस कर रखा है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हम क्या करेंगे, हल स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका हल। सबसे पहले हम समीकरणों को लिख देंगे ऐसे कैसे, 5x - 4y + 8 = 0 इसको मानेंगे समीकरण 1। जो नेक्स्ट है उसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान ज्ञात करना है ताकि हम तुलना कर सकें अनुपातों की। तो हम क्या लिखेंगे, A1x हम जानते हैं वो रैखिक समीकरण युग्म इसी प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से समीकरण 1 व
दो की तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक्स के पास में कौन बैठा ए, तो लगा सेम टू सेम समीकरण एक जैसे हमने लिखा है तो इसकी तुलना इससे करेंगे, सेकंड है इसकी सेकंड से तुलना करेंगे। तो एक्स के गुणांक में ए है, ए वन है, इधर एक्स के गुणांक में कौन बैठा है, 5 बैठा है, तो इसलिए हम बोलेंगे ए वन बराबर हो गया 5। इधर वाई के पास में बी वन बैठा है, इधर वाई के पास में माइनस का 4 बैठा है, तो बी वन हो गया -4। आप ध्यान रखें अगर माइनस की कोई संख्या है तो उसको माइनस जरूर लेंगे, प्लस है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अक्षर पद जो है बेचारा सी वन अकेला बैठा है, तो इधर अकेला कौन बैठा है 8, तो सी वन बराबर हो गया 8। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की तुलना कर लेते हैं आपस में। तो देखिए ए टू की जगह आ जाएगा 7, बी टू की जगह आ जाएगा 6 और सी टू बराबर हो जाएगा -9। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो काम है बच्चों वो है ए वन बट्टा ए टू, बी वन बट्टा बी टू, इनके मान निकालना। तो निकाल देते हैं ए वन बट्टा ए टू का मान। ए वन का मान है 5, ए टू का मान है 7। ज़्यादा आगे कटते हैं नहीं तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। फिर निकालेंगे बी वन बट्टा बी टू का मान। बी वन है -4, बी टू है 6, ये कटता है आगे तो 2 से तो काट देते हैं, -2 का मान 2 बट्टा में 3। आप देख रहे हो कि ए वन बट्टा ए टू का मान और बी वन बट्टा बी टू का मान है बराबर नहीं आया है। अगर ये बराबर नहीं आया है तो हमें सी वन बट्टा सी टू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बराबर आता है तो सी वन बटा सी टू आगे निकालना है, बाकी टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है। तो हम क्या बोलेंगे, ए वन बटा ए टू और बी वन बटा बी टू के मान बराबर नहीं है, हम छुकी करके लिख दिया। इसलिए जब ऐसा होता है कि दोनों के दोनों अनुपात जो होता है बराबर नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, दोनों जो रेखाएं होती है वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। आइए अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो वापस वही समीकरण, इसको पहले को समीकरण 1 मानेंगे, दूसरे को समीकरण 2 मानेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उक्त समीकरण युग्म की तुलना, कैसे भी लिखो, जैसे पहले हमने लाइन लिखी थी वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लिखना हमको है कैसे भी हम लिख सकते हैं। उक्त समीकरण युग्म की तुलना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 से करने पर, जब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स के गुणांक में ए वन है, वहाँ पर देखिए पहले समीकरण में एक्स के गुणांक में कौन बैठा है 9 बैठा है, तो ए वन बराबर 9। इसी प्रकार बी वन बराबर हो जाएगा देखिए 3, सी वन बराबर हो जाएगा 12। ये पहले लाइन का हमने लिख दिया। अब दूसरी लाइन का लिख देते हैं बच्चों, ए टू जो है वो है 18, बी टू जो है वो है 6, सी टू जो है वो है प्लस का 24। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इनका ये अनुपात निकालना, ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू ये निकालना। तो आइए ए वन बट्टा ए टू निकाल लेते हैं। ए वन का मान है 9, ए टू का मान है 18। 9 के पारे से ये कट रहे हैं, देखिए 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार बी वन बट्टा बी टू निकाल लेते हैं। 3 बट्टा में 6, ये भी 3 के पारे से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप देख रहे हैं ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू दोनों बराबर आए हैं। तब हम आगे अब सी वन बट्टा सी टू भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पर ही निर्भर करेगा क्या आता है मान। सी वन बट्टा सी टू देखो 12 बट्टा में 24, 12 के पारे से काटा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। आप क्या देख पा रहे हो, आप देख रहे हो कि चूंकि ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू, ये तीनों के तीनों मान क्या आ गए बच्चों, बराबर आ गया। और तीनों के तीनों मान जब बराबर आ जाते हैं तो आपको याद होगा कि जो रैखिक समीकरण युग्म होती हैं उनका जो हल होता है वो किस प्रकार का होता है, अनंत हल होते हैं। दोनों रेखाएं होती है वो यहाँ समपाती होती हैं। आपको याद नहीं आ रहा तो देखो ये हमने चार्ट बनाया था कि ये तीनों के तीनों अगर अनुपात बराबर आ जाए तो दोनों रेखाएं समपाती होगी।
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और युग्म कैसा हो जाएगा, युग्म जो हो जाएगा बच्चों असंगत हो जाएगा। युग्म कैसा हो जाएगा, सॉरी असंगत क्या, संगत हो जाएगा। एक भी हल है तो हम बोलेंगे संगत हल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे कि युग्म जो है वो क्या होगा, संगत होगा और दोनों रेखा क्या होगी, समपाती होगी। हमें तो यहाँ पर केवल यही बताना था समपाती होगी कि नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों रेखाएं समपाती होगी। इस प्रकार हमने ये सवाल कर लिया। अब आइए देखते हैं इससे अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। वापस वही लाइन लिखेंगे, उक्त समीकरण युग्म की तुलना किससे करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मेरे साथ साथ आप जब बोलेंगे तो आपको ये अच्छे से लाइन समीकरण याद हो जाएगी। तो इससे जब तुलना करेंगे, पहली लाइन का पहले से तुलना करते हैं, दूसरे का दूसरे से तुलना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, a1 बराबर हो गया 6, b1 बराबर हो गया -3, c1 बराबर हो गया बच्चों 10। इसी प्रकार a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर हो गया -1 और c2 बराबर हो गया 9। ये आपको अब देखने अच्छे से आ गए होंगे। अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, अनुपात निकालना, यानी कि a1 बट्टा a2 का मान निकालते हैं, b1 बट्टा b2 का मान निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो c1 बट्टा c2 भी निकाल लेंगे। a1 है 6, b2 है a2 है 6, भाग दिया तो 3, माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 में 1 का भाग 3 बार। दोनों बराबर आ गए तो c1 बट्टा c2 भी निकाल लेते हैं। c1 है 10, d है 9। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 तो है, लेकिन c1 बट्टा c2 इनके बराबर नहीं है। a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 ये तो दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन इनका मान जो है c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। ये बराबर है लेकिन ये दोनों इसके बराबर नहीं है। इसलिए जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, दोनों रेखाएं समपाती होगी। कैसी होगी, सॉरी समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी। जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम क्या बोलेंगे, इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, असंगत हल युग्म है। ये युग्म कैसे हैं, असंगत युग्म हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इसे अगले वाले प्रश्न में हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।